हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन गुड मॉर्निंग्स। आज जो है हम लोग न्यू एक्सरसाइज में टेस्ट ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। चलते हम लोग टेस्ट ऑफ डिसेबिलिटी की ओर। टेस्ट ऑफ किसी भी मैथ्स में आपको टेस्ट ऑफ डिसेबिलिटी का जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। टेस्ट ऑफ डिसेबिलिटी में आपका है डिसेबिलिटी बाई 2। कह रहे कि ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 2। अगर कह रहे हैं कि कोई भी 2 से नंबर तभी डिवाइड होगा जब उसका यूनिट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल हो, यानी कि जिस संख्या के अंत में आपका 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो आपका डिविजिबल होगा 2 से। नाउ डिविजिबिलिटी बाई 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। करें कि कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होगा यदि उस दिए गए नंबर को अगर हम जोड़ते हैं। 384 है तो 3 प्लस 8 प्लस 4 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 15 आता है। 3 के टेबल में 15 है तो वो नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ बाई 5। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट 0 और 5। करके कोई नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसके अंत में 0 हो या फिर तो 5 हो। जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा वो 5 से ही होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। करें कि कोई भी नंबर 9 से तभी डिवाइड होगा अगर दिए गए नंबर को प्लस करने पर जो भी नंबर आता है उसको 9 के टेबल में है तो वो डिजिट जो है आपके 9 से डिवाइड होगा। जैसे आपका ये 7326 है, अगर इनको हमने ऐड किया तो कितना आया आपका 18 आया। तो 18 जो है 9 के टेबल में है तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा नंबर जो है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 10। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ 0। अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो आपका 10 से डिवाइड होगा ही होगा। चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 की ओर। ए नंबर इज divisible by 4 if the numbers found by its digit is tens and unit digit plus divisible by 4। कह रहे कि अगर कोई दिया गया नंबर है वो 4 से तभी डिवाइड होगा जब उसका 1s डिजिट और 10s डिजिट यानी कि लास्ट 2 डिजिट जो है अगर वो 4 के टेबल में है तो वो 4 से डिवाइड होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। that is should be an even number and the sum of digits should be divisible by 3। कह रहे हैं कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई नंबर जो है 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर जो है आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 68,370 है तो अगर ये चेक करना है कि क्या ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये देखिए इवन नंबर है तो 2 से होगा ये डिवाइड। अगर इनको हम लोग प्लस करते हैं तो 24 आ रहा है तो ये 3 के टेबल में 24 यानी कि 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका ये दोनों 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो है ये सब आपको हमेशा याद में रखना है। टेस्ट ऑफ डिसेबिलिटी याद रखिएगा स्टूडेंट। चलते हैं हम एक्सरसाइज 3D की ओर। 3D में देखिए आपका टेबल दिया गया है बुक्स में, ये इसको जो है बुक में ही फिलअप करना है। बुक में दिया गया पुट ए राइट फॉर डिविजिबल एंड क्रॉस फॉर नॉट डिविजिबल। अगर कोई नंबर जो है डिवाइड होता है तो वहाँ पर आपको राइट करना है, अगर नहीं डिविजिबल होता है तो वहाँ पर आपको क्रॉस करना है। तो फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर, पहला जो आपको लिए कर दिया गया है। जैसे 168 है तो इसके इवन नंबर है ना, इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड के लिए इसको जोड़ दीजिए 8 से 14 15 3 के टेबल में भी हो गया। 4 से डिवाइड कर 2 यूनिट देखिएगा 6 8 4 के टेबल से डिवाइड है तो 4 से होगा। अब लिखिए 5 से क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है 5 से होता है। इसके लास्ट में तो ना तो 0 है ना 5, इसीलिए 5 से नॉट डिविजिबल होता है, क्रॉस हो गया स्टूडेंट। 6 से जो है आपका 2 से होगा, 3 से हो गया तो ये 6 से भी हो गया। 8 के लिए तीनों से डिवाइड हो जाएगा और 9 के लिए जो इनको जोड़ेंगे तो 8 से 14 15, 9 के टेबल 15 नहीं है तो इसलिए 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10 के लिए 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं है। 11 के लिए जो है आपका जो 11 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो अगर आपको ये चेकआउट करना है स्टूडेंट, अगर आपका डिविजिबल है तो राइट का करना है, नॉट डिविजिबल है तो आपको क्रॉस का करना है। आपको स्टूडेंट ये खुद से ही करना है। मैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 है
टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग बाय 4 and 8। देखिए आपको बताना है कि ये नंबर जो है 4 और 8 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है, ये बताना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 2 है 6000 है, तो लास्ट 2 डिजिट आपका क्या दिया हुआ है 00 है, तो 4 के टेबल में 00 तो डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो गया, और लास्ट 3 डिजिट 000 तो ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 8 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 6000 जो है आपका डिविजिबल बाई 4 and 8, 4 और 8 से ये आपका नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड है आपका 1 10 100 1000 10,000 41,084 है, तो लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट कितना बन रहा है हमारा 84 बन रहा है, तो अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो ये आपका डिवाइड हो गया। तो अब फिर लास्ट 3 डिजिट 084 का हम 8 से डिवाइड किया तो नहीं डिवाइड हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 से ही केवल 1 से ही डिविजिबल है, तो आपको 41,084 डिविजिबल बाई केवल 4 से ही होगा। अब ये 3273 है, तो ना तो ये 4 से होगा ना तो 8 से होगा, तो नॉट डिविजिबल बाई 4 and 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 6125 से कौन कौन से डिवाइड होंगे, तो 25 से आपका डिविजिबल है आपका 6125 एंड आपका 32,950। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि ये 6 से कौन कौन डिविजिबल है, अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, तो वो 6 से आपका डिवाइड होगा, तो ये आपका इसमें जो 63 1 10 से 100 1000 10,000 लाख 6,39,210 जो है केवल आपका 6 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें, रिप्लेस द स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट, जहाँ पर देखिए स्टार दिया गया है, यहाँ पर क्या नंबर हम यहाँ पर पुटअप करेंगे कि ये 9 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 9 से हम जानते हैं कि 9 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए हमने आपको क्या बताया था, जो भी आपका नंबर है उसको हम लोग प्लस कर देंगे, 7 + 8 + 9 + 6 + 4। तो इसको देखिए स्टूडेंट हमने प्लस किया यहाँ पर 7 + 8 + 9 + 6 + 4 जोड़े तो कितना है 34। अब 34 हम कितना जोड़ेंगे कि हमारे जो 9 का टेबल में आ जाए, 34 35 36 9 के टेबल में, तो हमें यहाँ पर क्या प्लस किए तो 2 किए तो 36  9 के टेबल में आपका 4 टाइम्स में कट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हम 2 भरेंगे तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। सो द नंबर विच शुड रिप्लेस द स्टार इज 2, यहाँ पर क्या हम फिलअप करेंगे 2 भरेंगे। सेकेंड है 75 में भी डिविजिबल बाई 4, क्या 75 यहाँ पर क्या हम भरेंगे कि ये 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड के लिए हम जानते हैं इसका जो है 1 और 10 यूनिट 2 डिजिट जो है 4 के टेबल में होना चाहिए। तो 5 है 10 डिजिट, यहाँ पर अगर हम 2 भरते हैं तो 52 जो है आपका 4 के टेबल में है, तो आपका जो है लास्ट 2 डिजिट 52 इज डिविजिबल बाई 4। सो द नंबर विच शुड रिप्लेस द स्टार इज 2, यहाँ पर क्या भर देंगे स्टूडेंट 2 भर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। जो दिए गए नंबर्स को है इसका फैक्टर निकालना है किसके द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो यहाँ पर फर्स्ट पहला है आपका 40 दिया गया, तो 40 दिया गया तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखा 2 20 जा 40 2 10 जा 20 2 5 जा 10 5 1 जा 5। जो भी आपका यहाँ पर प्राइम सारे के सारे प्राइम नंबर आए हैं वो यहाँ पर हम 2 × 2 × 2 × 5 हम नंबर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4th है 190 का भी हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब यहाँ पर है कंप्लीट द फैक्टर ट्री फॉर ईच ऑफ द नंबर। जो यहाँ पर नंबर जो दिया गया है आपको ये कंप्लीट करना है फैक्टर ट्री। 36 से 4 है 9, तो 4 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2 होगा, 9 का क्या होगा 3 × 3, 2 × 2 9 का 3 × 3। फिर है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या का जो है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका फैक्टर निकालना है। तो हम जानते हैं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 4 गुना होता है 9999। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो 3 से हमने डिवाइड किया तो 3333 आया, फिर 3 से लेगा तो 1111, फिर 11 से डिवाइड किया तो 101 आया। तो अब जो 101 किसी से नहीं करेगा तो 101 टाइम्स में ये आपका कैंसिल हो गया। तो अब देखिए 3 × 3 × 11 × 111 ये इसका जो है फैक्टर हुआ है। तो स्टूडेंट आज इतना ही रहेगा, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, डू एक्सरसाइज 3D 2 से लेकर 7 तक जो भी पार्ट बच गए उसको करना है स्टूडेंट। ओके।